नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड सदस्यगण, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगण, संगठन के सभी वरिष्ठ साथीगण, सभी साथियों को नवरात्रा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। साथियों, बिहार सरकार की दोहरी नीति के कारण वार्ड सदस्यों को जो अपमानित होना पड़ रहा है, वार्ड क्षेत्र की समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है, वार्ड सदस्यों के वित्तीय अधिकार में कटौती किया गया, वार्ड सदस्यों के साथ जो सौतेलापन व्यवहार हो रहा है, इन तमाम जो कठिनाइयों का सामना हमारे वार्ड सदस्य कर रहे हैं, इस सब के बीच जिस प्रकार से पंचायती राज मंत्री का बिहार विधानसभा के सदन पटल पर रखे गए सवालों का जवाब में कहा गया कि हम वार्ड सदस्यों को अधिकार 2017 में एग्रीमेंट पेपर के अनुसार 2019 तक दिए हैं। उसके बाद उन्होंने काम नहीं पूरा किया तो हमने 23 तक उसको कर दी। मैं माननीय पंचायती राज मंत्री और मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप बिहार की जनता का जनादेश लेते वक्त में वार्ड सदस्यों को एमएलसी वाला वोट लेते वक्त में क्या यह एग्रीमेंट पेपर के बारे में सुनाया था? क्या जिस दिन 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन चला, क्या उस दिन आपके आंख में धृतराष्ट्र की तरह चश्मा लगा था? क्या आप कुंभकर्णी नींद में इतना दिन सोए हुए थे कि हम वार्ड सदस्यों को 3.5 साल के आंदोलन में, जब 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन चला, 18वां आंदोलन चला, विधानसभा का घेराव हुआ, आपके दरवाजे पर जाके हम अपनी 9 सूत्री मांग पत्र सौंपे थे, उस दिन क्या आप कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए थे? आपकी जो ये भ्रष्टाचार नीति है, आपकी जो ये दोहरी नीति चल रही है, यह ज्यादा दिन बिहार में नहीं चलने वाला है। मैं बिहार के सभी वार्ड पार्षदों से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि 2 अप्रैल से लेकर जो 10 अप्रैल तक माननीय मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री एवं इनके जो अफसरशाही व्यवस्था है उसका पुतला दहन करने का जो कार्यक्रम रखा गया है, उसे जोर शोर से अपने अपने प्रखंड स्तर पर इसको पूरा करें और दूसरे चरण में इसे जिला स्तर पर पूरा करने के लिए समय निर्धारित होगा। साथियों, अब सड़क पर उग्र आंदोलन करने का समय आ गया है। बिहार सरकार के उस दमनकारी नीति, उस अहंकारी नीति, उस अफसरशाही व्यवस्था, उस हिटलरशाही के विरुद्ध खड़ा होने का वक्त आ गया है। आपने गांव की जनता का, आपने वार्ड की जनता का आशीर्वाद लेकर, वोट लेकर जीत कर आए हैं। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से आपने चुनाव में जीतकर, वोट मांगकर जनता के बीच एक संकल्प लेकर गए थे कि मैं विकास करूंगा, उसी प्रकार से आपको एक संकल्प लेकर आना पड़ेगा कि जिसने हमें अधिकार नहीं दिया है, जिसने मेरे अधिकार में कटौती किया है, हम उसको गद्दी पर से उतार कर फेंकेंगे। साथियों, इसके लिए एकजुटता की जरूरत है। आप विभिन्न संगठनों में बंट जाइएगा। आपकी सोच अगर एक नहीं मिलेगा तो कभी अधिकार नहीं मिलेगा। लोग बार बार ये बात कहते हैं कि गणेश चौधरी कोई बड़ा फैसला नहीं लेता है। साथियों, फैसला के पीछे 1,14,000 वार्ड मेंबरों की सहमति भी जुड़ी रहती है। हमने फैसला लिया और उस फैसले के तहत ही 3.5 साल में बिहार सरकार को लगातार आंदोलन का सामना करना पड़ा। लेकिन इस आंदोलन में मुझे यह पता चल गया कि बिहार सरकार की यह दोहरी नीति के कारण, बिहार सरकार की भ्रष्टाचारी नीति के कारण, अफसरशाही व्यवस्था के कारण, हिटलरवादी
व्यवस्था के कारण हम वार्ड सदस्यों के साथ जो आंख में धूल झोंक कर आश्वासन देकर धोखा दिया गया, इस धोखे का हिसाब लेने का वक्त आ गया है। सभी साथियों से अनुरोध आग्रह कि 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक अपने अपने प्रखंड में, अपने अपने जिला में मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम में भाग लें और जोर शोर से करें, ताकि यह जो धुआं है या जो बिहार सरकार की सोच है उनके कान तक जाए और वो कुंभकर्णी नींद से जागे और हम वार्ड सदस्यों का जो अधिकार को दबा कर रखे हैं, फाइल को दबा कर रखे हैं पंचायती राज मंत्री और अनर्गल बयान दे रहे हैं, वह होश में आए और हम वार्ड सदस्यों को अधिकार दें। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड।